बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 2 का लास्ट पोर्शन डिस्कस करेंगे, वायरस। आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हमने दो टॉपिक को डिस्कस करना है, एक स्ट्रक्चर ऑफ वायरस को और दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज को। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। वायरस लैटिन वर्ड है और ये जो वायरस का वर्ड है इसको पॉइजन से जाना जाता था। ये जो वायरस है इसके अंदर जो चीज हम आज डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रक्चर। अगर हम प्रीवियस सिलेबस की बात करें उसमें थोड़ी सी इसकी डिटेल ज्यादा है, यहां पर इसको शॉर्ट एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस में, वायरसेस आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट, बहुत ही छोटे एजेंट हैं जो बीमारियों की वजह बनते हैं, एंड ओनली सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नेकेड आई से भी नजर नहीं आते, लाइट माइक्रोस्कोप से नजर भी नहीं आते, इनको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है। अगर हम इनके साइज की बात करें, दे रेंज इन साइज, इनका जो साइज स्टार्ट हो रहा है वो 20 नैनोमीटर पार्वोवायरसेस के अंदर, और आगे कहां तक जा रहा है 250 नैनोमीटर पॉक्स वायरसेस। तो इनकी रेंज जो बनी है वो 20 से 250 तक, जो 20 रेंज की नैनोमीटर के हैं वो है पार्वोवायरसेस, और जो लास्ट है वो है हमारे पास पॉक्स वायरसेस। तो इनकी ये रेंज है, इसके दरमियान में साइज के जो वायरसेस हैं वो पाए जाते हैं। अगर हम इनका कंपैरिजन करें किसके साथ, बैक्टीरिया के साथ, तो जब इनका कंपैरिजन किया जाता है, दे आर 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर, ये 10 से 1000 गुना छोटे हैं किसकी निस्बत, देन मोस्ट बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया से। तो इनका एक और करेक्टर भी बनता है, दे कैन पास थ्रू द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर। तो ये बहुत छोटे साइज होने की वजह से फिल्टर पेपर में से इजीली पास हो जाते हैं। तो माजी में इनको फिल्टरेबल पॉइजन भी कहा गया था, क्योंकि जब इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए तो देखा गया ये जो एजेंट है जो काफी डिजीजेस की वजह बनते थे वो फिल्टर एक पेपर में से भी पास हो जाते थे, इस वजह से इनको फिल्टरेबल पॉइजन भी कहा गया था। उसके बाद हमारे पास है जी इनका दूसरा करेक्टर जो इनकी स्ट्रक्चर के लिहाज से है वो है सेंट्रल कोर। अगर हम किसी भी वायरस को देखें, उनका जो सेंट्रल पॉइंट है, जो सेंट्रल कोर है, द सेंट्रल कोर ऑफ वायरसेस इज जीनोम, वो इनका जीनोम होता है। और इनका जीनोम बेसिकली किस चीज का बना हुआ है, मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। वो न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड किस चीज पर है, वो डीएनए भी और आरएनए के ऊपर भी हो सकता है। अगर हम बात करें इनके नेक्स्ट पॉइंट की, वो है कैप्सिड, जो इनका आउटर कोर है, बाहर का कोर है। द कोर, जो इनका दूसरा कोर है, सेंट्रल कोर था, उसको जिसने सराउंडेड किया, द कोर सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोड। जो इनका सेंट्रल कोर है उसको एक और प्रोटीन के कवर ने अपने ऊपर लिया हुआ है, उस प्रोटीन के कोड को हम नाम देते हैं कैप्सिड। ये जो कैप्सिड है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, गिव डेफिनेट शेप टू वायरस। तो यही कैप्सिड है जो वायरसेस को उनकी स्ट्रक्चर या उनकी शेप देने का रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कैप्सोमेयर। ये वाला पॉइंट, इसी ये बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है। कैप्सिड हो गया, इसकी सिग्निफिकेंस हो गई, कैप्सोमेयर हो गया। कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट, प्रोटीन के जो सब यूनिट है उनको हम नाम देते हैं कैप्सोमेयर। ये वाली बात आपने बड़े गौर से सुननी है। नंबर एंड टाइप, नंबर एंड टाइप, जो इनकी तादाद होगी, जो इनकी टाइप होगी किसकी, ऑफ कैप्सोमेयर, कैप्सोमेयर की, आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच वायरस। इसका मतलब क्या है, जो कैप्सोमेयर की तादाद हो गई, जो उनकी टाइप्स हो गई, वो वायरसेस के कैरेक्टर्स बनाते हैं। इसका मतलब क्या है, जितने कैप्सोमेयर उसके अंदर मौजूद होंगे तादाद के लिहाज से, टाइप के लिहाज से, कम या ज्यादा, वो डिफरेंट टाइप के वायरसेस बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास हर्ट वायरसेस हैं। ये जो हर्ट वायरसेस हैं ये मुख्तलिफ डिजीजेस की वजह बनते हैं, काज, कोल्ड सोर्स, चिकन पॉक्स। लेकिन इनकी जब हम स्ट्रक्चर को देखते हैं वो कितने 162 कैप्सोमेयर के बने हुए हैं। इसी तरह हमारे पास सेकंड है एडिनो वायरसेस, जो काज बनती है कॉमन कॉल्ड की। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है एडिनो वायरसेस, अगर हम उसको देखें वो काज होती है कॉमन कोल्ड की, और इसके अंदर जो कैप्सोमेयर की तादाद है वो है 252 कैप्सोमेयर।
तो देखिए भाई, जो दो हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल है उनके अंदर नंबर ऑफ कैप्सोमेयर डिफरेंट है, उनकी टाइप्स भी डिफरेंट होगी और वो मुख्तलिफ डिजीजेस की वजह भी बन रहे हैं। इसके बाद हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इसी के अंदर, वो है न्यूक्लियो कैप्सिड। दो वर्ड है, न्यूक्लियो इसका जेनेटिक मटेरियल, कैप्सिड इसका जो हमारे पास प्रोटीन कोट है। टुगेदर जीनोम एंड कैप्सिड फॉर्म द न्यूक्लियस। दोनों चीजों को अगर मिला दें वो मजमूई तौर पर क्या कहलाएंगे, न्यूक्लियो कैप्सिड। इसके बाद हमारे पास इनके स्ट्रक्चर में एक और चीज है, वो है इन्वेलप। इन्वेलप की अगर हम बात करें, सम एनिमल, कुछ की बात हो रही है, जो कुछ एनिमल वायरसेस हैं उनका जो न्यूक्लियो कैप्सिड है इज फर्दर कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन। वो एक और अपने ऊपर एडिशनल मेम्ब्रेन लेता है, वो जो एडिशनल मेम्ब्रेन लेता है उसको हम कहते हैं इन्वेलप। और ये जो ऊपर अपने लेता है ना एक्स्ट्रा, वो होस्ट सेल की मेम्ब्रेन ही होती है। इस वजह से ये जो इन्वेलप बनता है ये लिपिड रिच होता है, क्योंकि वो जो मेम्ब्रेन आई थी वो होस्ट से आई थी, उसकी वजह से बाइलेयर और लिपिड मौजूद होंगे, इनके अंदर लिपिड्स की मिकदार क्या हो जाती है, ज्यादा। इसके बाद अगर हम देखें इनके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट है, अगर जो अपने ऊपर इन्वेलप बनाएंगे वो इन्वेलप वायरसेस, जो नहीं बनाएंगे नेकेड वायरसेस, वायरसेस दैट लैक द इन्वेलप, जिनके पास इन्वेलप नहीं होगा। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट इसके अंदर है पहले हमारे लेक्चर के अंदर, वो है डाइवर्सिटी एंड द मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी फॉर्म, बनावट, जो बनावट की लिहाज से बैक्टीरिया की वैरायटीज बनती हैं, डाइवर्सिटी बनती है, उनको डिस्कस करते हैं। हमारे पास दो ग्रुप है, एक जो वायरसेस का ग्रुप है वो है एनिमल एंड प्लांट वायरसेस, दूसरा जो है वो बैक्टीरिया के ऊपर एक्ट करने वाले, जिनको हम बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं। एनिमल और प्लांट के ऊपर जो वायरसेस अटैक करते हैं वो अपनी मॉर्फोलॉजी के लिहाज से पॉलीहेड्रल, ज्यादा साइड्स वाले भी हो सकते हैं, हेलिकल्स भी हो सकते हैं। और जो बैक्टीरिया के ऊपर एक्ट करते हैं, बैक्टीरिया को खाते हैं या बैक्टीरिया को यूटिलाइज करते हैं बैक्टीरियोफेज, वो क्यूबिकल भी हो सकते हैं, आइकोसाहेड्रल 20 साइड्स वाले भी हो सकते हैं, हेलिकल भी हो सकते हैं, कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। कम्प्लेक्स कैसे, एक उनका हेड होगा पॉलीहेड्रल होगा और रॉड शेप उनका टेल होगा। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूं, 4 से 5 पॉइंट है, बहुत ही आसान भी है। स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस में सबसे पहला साइज, साइज एक रेंज के अंदर है 20 to 250। 20 के जो वायरसेस हैं वो पार्वो, और जो हमारे पास 250 के हैं वो है पॉक्स वायरसेस। अगर इनका बैक्टीरिया से कंपैरिजन किया जाए तो ये 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर है, इसी वजह से ये फिल्टर पेपर में से पास हो जाते हैं। सेंट्रल कोर, इनका जीनोम है, इनका जीनोम दो चीजों का बना, इनका जीनोम न्यूक्लिक एसिड, फिर न्यूक्लिक एसिड वो डीएनए या आरएनए भी हो सकता है। इनके जीनोम को बाहर एक और प्रोटीन कवर जो है वो कवर करता है, कैप्सिड। कैप्सिड इनको डेफिनेट शेप देता है। कैप्सिड मजीद सब यूनिट कैप्सोमेयर का बना हुआ है। जो कैप्सोमेयर्स हैं उनकी जो तादाद है, नंबर्स है, वो टाइप्स है, उसकी बेस के ऊपर इनके कैरेक्टर्स बनते हैं, जैसे हक वायरसेस, एडिनोवायरसेस। और अगर हम इनके न्यूक्लिक एसिड और इनके कैप्सिड को मिला दें वो न्यूक्लियो कैप्सिड। इन्वेलप, कुछ एनिमल वाले जो अपने ऊपर एनिमल यानी होस्ट सेल की मेम्ब्रेन को कवर करते हैं वो इन्वेलप, जो नहीं करते वो नेकेड। इनकी मॉर्फोलॉजी की बेस पर हमने इनकी वैरायटीज दो किस्म की बनाई, एनिमल और प्लांट, और लास्ट में बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट हमारे पास है बैक्टीरियोफेज। अगर हम बैक्टीरियोफेज की बात करें, ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करें उनको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज आर अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ वायरसेस। ये डाइवर्स ग्रुप है वायरसेस का दैट अटैक बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है। मोस्ट कम्प्लेक्स वायरसेस, हमने पीछे इनकी मॉर्फोलॉजी के लिहाज से इनकी डाइवर्सिटी बनाई थी, उनमें था कम्प्लेक्स। ऐसे वायरसेस जिनका हेड और टेल मौजूद हो तो उनको हमने कम्प्लेक्स कहा था। द बेस्ट नाउन बैक्टीरियोफेज, जो नाउन बैक्टीरियोफेज हैं जिनको जाना जा चुका है, ऑफ एस्क्रिशिया कोलाई। एस्क्रिशिया कोलाई बैक्टीरिया है, इसके ऊपर जो अटैक करते हैं आर कॉल्ड टी फेज। जो टी फेज ग्रुप के हैं इनके अंदर इवन नंबर भी हैं, ऑड नंबर भी हैं, जिनमें T2, T4, T6, T1, T3, T5 इस तरह के जो ग्रुप हैं, उनमें जिसको हमने आज डिस्कस करने हैं वो है T4। जो T4 है हमारे पास, आपको ये डायग्राम के अंदर भी नजर आ रहा है, जिसको नाउन किया गया है बड़े अच्छे तरीके से। इसकी अगर हम पार्ट्स की बात करें, इसके अंदर हेड भी है, नेक भी है, टेल भी है और एंड प्लेट भी है।
इसका जो हेड वाला पोर्शन है, ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है डायग्राम के अंदर, ये इलोंगेट पिरामिडल है, हेक्सागोनल है, 6 किनारों वाला है जी, प्रिज्म शेप भी है। और इसके हेड के अंदर जो चीज मौजूद है वो इसका कैप्सिड है और कोर है। इसका कैप्सिड और कोर, इसको मैं फिर आपको मजीद डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूं। उसके बाद इसका एक नेक रीजन है जो कनेक्ट करता है इस हेड को और इसकी टेल को, जो शीथ है इसके ऊपर कनेक्टेड होता है। और आगे इसकी पूरी टेल स्टार्ट है, ये जो आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रही है, और लास्ट में इसका एंड प्लेट है। तो इसको हम डायग्राम के ऊपर एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला इसका हेड पोर्शन इलोंगेट है, पिरामिडल है, हेक्सागोनल है, प्रिज्म है, ये सारे इसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहा है। अगर आप देखें ये इलोंगेट है, पिरामिडल भी है, ठीक है जी, पिरामिड शेप के अंदर है। नंबर 3 हेक्सागोनल है, 6 इसके पार्ट्स किनारे हैं इसके। उसके बाद अगर देखें प्रिज्म भी नजर आता है। इसके जो अंदर चीजें हैं वो दो हैं। एक इसके अंदर जो चीज मौजूद है वो है इसका जेनेटिक मटेरियल। वो जो जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लिक एसिड है, वो इसका डीएनए है। वो जो डीएनए है उसके बाहर जो प्रोटीन का कोड है जिसको हम कहते हैं कैप्सिड, ये दोनों चीजें मिलकर इसका बना रही हैं हेड। इसके बाद इसकी नेक, अगर आप गौर से देखें, इसका हेड और इसकी टेल, इनके दरमियान में ये नेक है जो इनको कनेक्ट कर रही है। उसके बाद नीचे एक लॉन्ग सी आपको टेल, इस टेल के अंदर आपको एक चीज दिखाऊं, इसकी टेल के अंदर यहां पर एक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी मदद से ये अपने डीएनए को होस्ट के अंदर ट्रांसफर करता है। वो जो इसके अंदर ये हॉलो ट्यूब है उसको हम टेल कोर कहते हैं। उसके ऊपर कवर है, शीथ है, वो भी मौजूद है। लास्ट में इसके ऊपर है एंड प्लेट। ये जो एंड प्लेट है इसके ऊपर लगे हुए हैं टेल फाइबर्स जो अटैचमेंट के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ये जो टेल फाइबर्स हैं इनकी तादाद, नंबर ऑफ टेल फाइबर्स एंट्री टेस्ट के अंदर आता है, और तकरीबन 2 साल पहले आया भी एंट्री टेस्ट के अंदर कि टेल फाइबर्स की तादाद कितनी है, वो है 6। तो ये था हमारे पास एक स्ट्रक्चर बैक्टीरियोफेज का। ये था हमारा आज का टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस एंड आल्सो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट टॉपिक तक अल्लाह हाफिज।